ये चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का नाम है। तो उसमें देखना, इसमें इक्वेशन को मेनली मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन जब बनेगा तो पॉलिनोमियल से ही बनेगा। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो भी वेरिएबल्स यूज हुआ हो उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मतलब ये होता है कि उसका पावर पॉजिटिव हो, ठीक है, होल नंबर हो। तो पावर अगर होल नंबर है तब उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, और नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे 4x, इसमें x का पावर कितना है, x का पावर 1 है, तो ये 4x के पॉलिनोमियल होगा। 5x² + 3, इसमें x का पावर 2 है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। x³ + 7, यहाँ पावर 3 है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ देखना 3 + 1/x, पॉलिनोमियल कब नहीं होता वो समझ लो। तो जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में दे दिया हो तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे x डिनोमिनेटर में दिया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है, डिनोमिनेटर में दिया तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में दिया रहता है, जैसे आप लोग पढ़े हो 1/a पे पावर m = a पे पावर -m होता है, पढ़े तो ना क्लास 8 में। तो अब इसका मतलब 1/x का मतलब x पे पावर -1, तो पावर तो माइनस में आ गया, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। √3x + 7 पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, तो पॉलिनोमियल होगा। इसमें 3 पे रूट है, 3 पे जो भी नंबर दिया है, ठीक है, जो कोएफिशिएंट है, नंबर पे पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल पे पावर होल नंबर होना चाहिए। तो x का पावर यहाँ पे 1 है, तो ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। यहाँ पे 4√x, अब यहाँ पे x अंडर रूट में आ गया, तो अगर वेरिएबल रूट में आ जाता है तो पॉलिनोमियल नहीं होता, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब भी अगर रूट में है, इसका मतलब इसका पावर कितना हो जाएगा, √x = x पे पावर 1/2, तो पावर फ्रैक्शन में आ गया ना, फ्रैक्शन में पावर रहेगा तो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। x पे पावर 7/2 तो फ्रैक्शन में दिया ही है, तो ऐसे पता चल जाएगा पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की टाइप्स। तो 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है, या तो नंबर ऑफ टर्म के बेस पे देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म मोनोमियल 1 टर्म होगा तो मोनोमियल, जैसे यहाँ पे या तो x राइट किया गया या 5x सिंगल वैल्यू है 7, तो ये क्या है, मोनोमियल है, ठीक है। 1 टर्म आया है तो मोनोमियल। 2 टर्म्स आएगा तो बाइनोमियल, जैसे 3x + 2, इसमें 2 टर्म्स है। टर्म कैसे पता चलता है, तो प्लस या माइनस जो होते हैं वो टर्म को सेपरेट करते हैं। तो प्लस के लेफ्ट में एक टर्म हो गया और राइट में एक टर्म हो गया, 2 टर्म्स है, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। जैसे 7x² + 9, तो ये बाइनोमियल होगा, 2 टर्म्स है। पावर कुछ भी रहे इसमें, जैसे मान लो x पे पावर 100 दे दिया है, x पे पावर 100 + 3, पावर से मतलब नहीं है, 2 टर्म्स होना चाहिए, तो ये बाइनोमियल होगा। ओके, और 3 टर्म्स रहेंगे तो ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल, जैसे x³ + 4x² + 7, इसमें 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल होगा। 4 टर्म्स आएगा, 4 टर्म्स आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिनोमियल। 4 टर्म्स है तो क्वाड्रिनोमियल, x² + 3x + 9 + x³, कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है तो क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बेस पर, तो डिग्री के बेस पे देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर पावर 1 रहेगा, जो भी वेरिएबल दिया उसमें डिग्री क्या होता है, तो जैसे डिग्री समझ लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है ना, तो इसका डिग्री 3 होगा। इस वाले में डिग्री क्या होगा, इसमें भी 3 होगा। अच्छा, इसमें
अरे 3x+2 एक सिंगल पॉलिनोमियल है ना इसमें, तो इसमें केवल देखें हम लोग इतने में तो 1 होगा, ठीक है, इसमें 2 होगा, इस वाले में 100 होगा, डिग्री पता चल जाएगा। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री अगर 1 रहेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे x+3 लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है 7x+9, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, पावर इसका 1 रहना चाहिए, ठीक है, ये कोई जो नहीं कि केवल x रहे, अलग कोई लेटर भी यूज कर सकते हो ना हम लोग से, 5y+9, ठीक है, और पावर अगर 2 रहेगा, डिग्री 2 रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² + 7x + 9 चैप्टर 4 में पढ़ चुके आप लोग, ठीक है, या 3x² + 8, मतलब कितने टर्म्स है वो मैटर नहीं करता, पावर कितना, डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। क्यूबिक जैसे यहाँ पे दे दिया पावर 3 आ जाता है, डिग्री 3 आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री 3 होगा। बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4 होगा तो तो उसको बोलेंगे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक, 3x⁴ + 5x + 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन जैसे इक्वेशन ही पढ़ने जा रहा है ना, इसमें इक्वेशन जैसे क्या होता है ना कि ये स्टेटमेंट होगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा जिसमें 2 वैल्यू इक्वल दिखाए जाएंगे, 2 वैल्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उसको बोलेंगे वो लोग इक्वेशन। जैसे एग्जांपल देखेंगे 2x + 5 = 7, इक्वेशन में इक्वल का सिंबल होना कंपलसरी, कि इक्वल का सिंबल रहेगा, ठीक है, और इसमें 2 साइड रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो लीनियर क्या होता है तो मैंने समझा दिया हूं, पावर कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, और 1 वेरिएबल तो एक ही वेरिएबल आया रहेगा, जैसे ax + b = 0 के फॉर्म में रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में a और b इंटीजर है और a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा तो 0 से x को मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा, इक्वेशन ही 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में 2x + 3 = 0, एक चीज और समझ लो। अच्छा, इसको सॉल्व करें हम लोग, इसको सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 3 = 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे 3 को इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, 2x = -3 और x की वैल्यू कितना आ जाएगा, -3/2। कितना आंसर आ रहा है, -3/2, एक ही आंसर आ रहा है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का 1 सॉल्यूशन होता है, ओनली 1 सॉल्यूशन, या उसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को देखते हैं हम लोग, तो इसमें ax + by + c = 0, ax + by + c = 0, मतलब a और b जो है वो a b c इंटीजर है जिसमें a और b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। एग्जांपल में x + y + 3 = 0। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हम लोग चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जैसे यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x + 3 = 7, 5x + 9 y भी रहेगा, ठीक है, 2 वेरिएबल्स है = 3, तो एक साथ 2 लीनियर इक्वेशन 2 इक्वेशंस आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए
इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स आते हैं। पहला आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तीनों इजी होता है, तुम्हारे समझने पर डिपेंड करता है कौन सा समझ लेते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखते हैं, जब इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करें और इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाए, इसका 1 सॉल्यूशन आ जाए चाहे इन्फिनिटी कितना ही सॉल्यूशन अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन एक भी सॉल्यूशन नहीं आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझ में आ गया। कंसिस्टेंट को इंडिपेंडेंट भी बोला जाता है। ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब।